आइए दोस्तों, आज फिर आपके लिए 3 शब्द, और वो शब्द कौन कौन से हैं? श्रीमान, बवाल, दोस्तों। तीनों शब्द गलत हैं। अब तीनों शब्द गलत कैसे हैं? तो खैर आइए बारी बारी करके देखा जाए। आज बिल्कुल भूमिका नहीं बांधूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप छोटी सी बात बताने के लिए बहुत लंबा भूमिका बांधते हैं। ठीक है, तो आज मैं तीनों शब्दों को बताता हूं, फिर देखता हूं कि वीडियो पे कैसा बवाल आजमता है। आइए सबसे पहले बात शुरू किया जाए श्रीमान की। अब श्रीमान क्या होता है ये? अब श्रीमान जो है लिखा कैसे गया है, बारी बारी करके देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। शब्द लिखा है श्रीमान, ऐसे लिखा है ना शब्द, तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि श्री है लिखा और मान लिखा है। तो जरा देखिएगा, एक शब्द है श्री। अब श्री का मतलब एक तो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची होता है श्री। इसके अलावा श्री का अर्थ होता है धन, श्री का अर्थ होता है वैभव, समृद्धि, संपन्नता, यश। ये श्री का अर्थ होता है। अब इसमें लिखा है, लगा है मतुप प्रत्यय। संस्कृत में एक है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, जो मतुप प्रत्यय बनता है मान में, ये किस में परिवर्तित होता है? मान में। मतुप प्रत्यय ही मान में परिवर्तित हो गया है। बात समझ में आ गई ना? ये संस्कृत का है, जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाते होंगे लोग। ठीक है, तो मतुप प्रत्यय ही मान में परिवर्तित हो। अब मान में परिवर्तित होगा कि देखिएगा नौ में क्या लगा हुआ है? नौ में हल चिन्ह लगा हुआ है। नौ में क्या लगा है? हल चिन्ह लगा है। तो अब इसका अर्थ समझ लीजिए। अर्थ ये होता है योग्य या युक्त, योग्य या युक्त, युक्त। तो अब हम जब लिखेंगे श्री, अब मान कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ, अब श्री का अर्थ आप, मैंने जितना भी शब्द बताया आप उसको लगाइएगा। श्री का अर्थ लक्ष्मी, श्री का अर्थ धन, वैभव, समृद्धि, यश। अब यह है युक्त, यानी कि लक्ष्मी से युक्त, सम्मान से युक्त, वैभव से युक्त, समृद्धि से युक्त। यानी कि आप श्रीमान कहते हैं तो वह आदर से युक्त, वैभव या सम्मान या यश, समृद्धि से युक्त है, उसे कहा जाता है श्रीमान। ठीक है, तो खैर ये तो अर्थ की बात हो गई, लेकिन लिखेंगे कैसे? हमेशा न के नीचे हल चिन्ह लगा होगा, हमेशा न के नीचे हल चिन्ह लगा होगा, यही सही है। श्रीमान ऐसे गलत है। ठीक है, लेकिन आप अगर लिखा हो श्रीमन, श्रीमन, तो ये सही है। श्रीमन लिखा हो तो हल चिन्ह नहीं लगेगा, श्रीमन ऐसे ही है, श्रीमन सही है। क्यों? क्योंकि श्री और यहां लिखा है मन, यानी कि लक्ष्मी जिसके मन में बसती हो, धन मन में बसता हो, वैभव जिसके मन में बसता हो, यहां मन का अर्थ है। ठीक है, तो श्रीमन ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन श्रीमान जब लिखना होगा तो मान होता है, मान होता है, मान में हल चिन्ह लगा होगा। अब इस मान यानी कि मतुप प्रत्यय से, यानी कि मान प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं सब में हल चिन्ह लगेगा। जैसे आप कहेंगे बुद्धिमान, शक्तिमान, कीर्तिमान, अंशुमान। ठीक है, जितना भी शब्द मैंने बोला है सब में हल चिन्ह लगेगा। मान प्रत्यय से जितने भी शब्द बनने, एक वान भी प्रत्यय होता है, वान से भी जितना बनता है सब में हल चिन्ह लगेगा। बात क्लियर हो गई ना? तो ये रहा श्रीमान। हम गलत हमेशा लिखते हैं, तो श्रीमान कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा जिसमें हल चिन्ह होगा। हाँ, श्रीमन ऐसे लिखा जाएगा एक बार। ठीक, अब आइए जरा दूसरे शब्द पे। दूसरा शब्द क्या लिया गया था हम लोगों ने? दूसरा शब्द लिया गया था बवाल। दूसरा शब्द क्या था? बवाल था, बवाल। अब ये बवाल क्या वाला है जरा ध्यान से देखिएगा। ये बवाल, बवाल मूल रूप से अरबी का शब्द है, और अरबी का शब्द उर्दू होते होते हिंदी में पहुंचा। ठीक है, हिंदी में पहुंचा। ठीक है, तो ये शब्द जो है रियल में है वबाल, वबाल है। ये बवाल नहीं है, क्या है? वबाल है, वबाल। बवाल शब्द गलत है वबाल। और वबाल अरबी से आया है हिंदी में, हमारे हिंदी में ये आगत शब्द है। और वबाल का वही मतलब होता है झंझट, आफत, परेशानी। ठीक है, ये वबाल का है। गनीमत यही है कि हम अर्थ को नहीं बदले हैं, सिर्फ शब्द को बदल दिए हैं, वो का परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यही लोकप्रिय है, यही प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई लोकप्रिय है, बात सही है, लेकिन
अगर हमारे आंख के सामने मैं जान रहा हूं कि वो गलतियां हुई हैं, और खास तौर से एक बात बता दीजिए, मैं बता दूं आप लोगों को लगता है कि मैं यहां पर ज्ञान देता हूं, नहीं। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं आज के डेट में, भले ही कितना भी लोकप्रिय क्यों नहीं शब्द हो गया हो, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं, वो छोटा से छोटा एसएससी जीडी का एग्जाम हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो, लेखपाल का हो, यहां तक कि समीक्षा अधिकारी आरओ यारो या पीसीएस मेंस का पेपर देने जाते हो, तो उसमें शुद्धि अशुद्धि पूछा जाता है, तत्सम तद्भव पूछा जाता है, फिर आप चकरा जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं, फिर वहां बवाल काम नहीं चलेगा, फिर वहां वबाल बताना पड़ेगा। तो ऐसे समाज में तो ठीक हम बोल के निकल जाते हैं, हाँ नहीं ये भी सही है, यही प्रचलित है। तो प्रचलित से नहीं मतलब होता है, आपको शुद्धि अशुद्धि पढ़ना होगा और शुद्धि बताना होगा। आपको बताना होगा कि नवाब नहीं लिखा जाता है, नवाब गलत शब्द है, ये गलत शब्द है नवाब, नवाब होता है, नवाब होता है नवाब। तो ये शुद्धि अशुद्धि जब पढ़ेंगे ना, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि हम क्यों नहीं जाने। खैर आइए अब आते हैं जरा बवाल पे या वबाल पे। अब वबाल और बवाल का एक और चीज जान लीजिए, इससे एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, फिल्म, एक फिल्म भी बनी है बवाल, एक फिल्म भी बना दिया लोगों ने बवाल। ये वही बॉलीवुड है जो कभी समाज का आईना हुआ करता था, और यही फिल्मी दुनिया है जिसमें मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, गोपाल दास, नीरज जैसे महान कवि अपनी रचनाओं से भाषा को और भाषा के साथ साथ ये फिल्मी दुनिया के जरिए समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देते थे, भाषा को समृद्ध बनाए हुए रहते थे। ठीक है, उसके साथ जब लता मंगेशकर की आवाज़, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, किशोर, मन्ना डे, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ें जब उसमें जुड़ती थीं, तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब आप सुनेंगे ना इन लोगों को, तो इन लोगों की आवाज़ में आपको अनुस्वार की भी गलतियां नहीं दिखाई देंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के लोग गलत गाते हैं या गलत लिखते हैं, लेकिन उस दौर में जितने लोग भी हैं, उनके जुबान से निकली हुई एक एक शब्द, चाहे अनुस्वार से संबंधित हो, चाहे स्वर, विसर्ग, छोटी बड़ी की मात्रा, सब कुछ एकदम समृद्ध था। ठीक है, अब उसी में से बात निकल के आई कि मैंने कहा था कि दोस्तों शब्द गलत है। मैंने कहा था ना कि दोस्तों शब्द गलत है। अब क्यों गलत है, अब उसका एग्जाम्पल ले लीजिए क्यों गलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 2014 से कम हर बच्चा उनको जान रहा है। ठीक है, उसके पहले जो लोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। 2014 से जब वो एक भाषण देते हैं और जब कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो जब भाइयों एवं बहनों बोलते हैं तो वह सरासर गलत बोलते हैं। 2014 से लगातार वो गलत बोलते चले आए, लेकिन किसी ने, उनकी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो उनको बता सके कि आप ये गलत बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत हैं, नहीं, बस ये है कि एक छोटी सी हिंदी की बारीकी वो नहीं जान पाए। अब क्या है वो बारीकी, आइए ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी बहुवचन होता है ना, आप कहते हैं दोस्त का बहुवचन क्या होता है, दोस्त का बहुवचन होता है दोस्तों, यही होता है ना, दोस्तों होता है। जब लिखा हो जाता हो लोगों, तो आप लिखेंगे लोगों। देशवासी लिखा होता है देशवासी, तो देशवासी का बहुवचन जो होगा वो बनेगा देशवासियों, यही बनेगा ना, देशवासियों। लेकिन अब हिंदी का नियम जानिए, हिंदी का नियम ये कहता है कि जब दोस्तों, लोगों, देशवासियों, जब अन्य पुरुष में आप प्रयोग कर रहे होंगे, अन्य पुरुष में, यानी कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे इन लोगों की बात कर रहा हूं, यानी अन्य पुरुष में, तब तो ये जाके अनुस्वार के साथ प्रयोग होगा। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप ही को कह रहा हूं कि दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे लोगों, यानी कि आप ही वो हैं, तो फिर मैं आपको जब संबोधित करूंगा तो ये अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। याद कीजिए, जब मैं वीडियो की शुरुआत किया था तो मैं कहा था कि मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू जब मैं किया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने वहां पे दोस्तों बोला था, दोस्तों नहीं बोला था। तो फिर जब आप संबोधित करते हैं तो बनता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से बनता है लोगों, लोगों बनेगा, लोगों नहीं होगा। ठीक है, ये लोगों नहीं होगा। इसी तरह से देश,
वासियों होता है, वासियों होता है। ठीक है, जब आप संबोधित कर रहे होते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। मैं एक फिल्म के गाने के ही तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। वो फिल्म का गाना एक है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में है कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। सर्च कीजिएगा उस गाने को और ध्यान से सुनिएगा, उसमें दोस्तों नहीं कहा जा रहा है, दोस्तों कहा जा रहा है। एक और गाना मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कंपेयर करके देखिएगा। दोस्तों से दोस्ती, दोस्तों से दोस्ती और दुश्मनों से दुश्मनी। वहां संबोधित नहीं किया जा रहा है, बस ऐसे ही कहा जा रहा है। तो जब अन्य पुरुष में कहा जाएगा तो दोस्तों से दोस्ती कहा जाएगा, लेकिन जब आप ही दोस्तों और आप ही को मैं कह रहा हूं तब कहा जाएगा एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से एक और गाना ले लीजिए लता मंगेशकर की आवाज में, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाने को सुनिएगा ध्यान से, ऐ मेरे वतन के लोगों नहीं है, ऐ मेरे वतन के लोगों है, लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। लोगों को संबोधित करके कहा जा रहा है, लोगों से बात करके कहा जा रहा है, तो इसीलिए वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, कहा जाता है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, दूर हटो ऐ दुनिया वालों नहीं है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो यहां वालों लिखा है, वालों नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई ना। तो जब भी आप संबोधित कर रहे होते हैं तो वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों नहीं होगा, क्या होगा, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों होगा, बहनों होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्लियर हो गई बात ना। मैंने आज 3 शब्द बताया, श्रीमान बताया, वबाल बताया, वबाल जिसको आप लोग बवाल के रूप में जानते हैं, ठीक है, और आज एक और शब्द में बता दिया कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो गलती से ही गलती, कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि कोई उनको बताने वाला नहीं मिला। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं वबाल बताया था ना, अभी तक तो ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है वबाल, लेकिन उसी वबाल को लोगों ने दूसरे अर्थ में धीरे धीरे प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब दूसरा अर्थ क्या है, जब आप बहुत जोश में होते हैं, बहुत मजा वाला, बहुत खुशी का, उल्लास का जब भाव प्रदर्शित कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा गाना कोई गा दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म कोई कर दिया, तो बच्चे कहते हैं अरे यार आज तो तुमने बवाल कर दिया। तो सोच के देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो समाज में चल पड़े वो अच्छा ही होता है। इसीलिए वबाल सही वबाल ही है। अब बवाल गनीमत है, अब तक तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब आजकल की जनरेशन जो है उसके अर्थ में परिवर्तन ला रही है। हो सकता है 50 साल या 100 साल के बाद बवाल का वही अर्थ निकलने लगेगा। हाँ, बवाल का मतलब खुशी होता है, बवाल का मतलब मज़ा भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं आज कमेंट बॉक्स में कैसा बवाल मचता है।